हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है हरोल्ड एंड द पर्पल कैरियन। कहानी बहुत ही खतरनाक और एक फैंटेसी मूवी है जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ कार्टून की दुनिया के लोग जो अपनी असल दुनिया में आ जाते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है हरोल्ड को। हरोल्ड एक दरवाजा खोलता है और कार्टून दुनिया से हमारी दुनिया में एंटर कर जाता है। वह अपने ओल्ड मैन के तलाश में आता है। इधर हम देखते हैं कि हरोल्ड का पेट जो होता है, जिसका नाम मूस है। मूस उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे आ जाता है और मूस का पीछा करते हुए एक और छोटा उसका साथी इस दुनिया में आ जाता है। इसका नाम पर्कुपाइन होता है। यह एक लेडी होती है। हम देखते हैं कि यह भी अपनी दुनिया में आकर एक लेडी बन जाती है और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों के पास, यानी कि जिसका नाम हरोल्ड है, वह इन लोगों का लीडर होता है और उसके पास एक बहुत ही खास तरह की पेंसिल होती है जिसकी मदद से वह कुछ भी ड्रॉ करके उसे असल कर सकता था और उसके असल करने के बाद उसे यूज भी कर सकता था। लेकिन इस पेंसिल की भी एक खासियत थी कि यह केवल पर्पल कलर का ही ड्रॉ कर सकता था और इसी वजह से जो चीजें निकलती थी वह केवल पर्पल कलर में ही होती थी। यह अपने दोस्त के साथ साइकिल पर बैठकर जा रहा होता है कि तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है टैरी की कार से। टैरी के साथ उसका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम टेल होता है। मेल और टैरी दोनों माँ बेटे होते हैं और दोनों बहुत ही क्यूट होते हैं। वो उसे सॉरी बोलते हैं और हरोल्ड से कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ आज रात घर पे रुक सकते हो। और वह हरोल्ड को अपना गेस्ट बनाकर अपने घर ले आते हैं क्योंकि हरोल्ड के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। अब हम देखते हैं कि हरोल्ड उसी कमरे में होता है जहाँ पर वह टैरी से बातचीत करने के दौरान टैरी से पूछता है कि तुम्हें अपने घर में क्या क्या खासियत चाहिए। टैरी उससे कहती है कि मेरा घर बहुत ही पुराने जमाने का है, मैं अपने घर को पेंट करना चाहती हूँ ताकि मेरा घर कुछ थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए। तभी रात हो जाती है और रात में सब लोग सो जाते हैं, लेकिन हरोल्ड को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह उसके बेटे मेल के पास चला जाता है। वह उससे बातचीत करता है और तभी वह मेल को पेंसिल दे देता है। उसका बेटा एक खास तरह की मकड़ी को इन्वेंट करता है, यानी कि उसे ड्रॉ करता है और वह असल दुनिया में आ जाती है। बहुत ही खतरनाक भी होती है। फिर हम देखते हैं पर्कुपाइन को। पर्कुपाइन बहुत ही क्यूट होती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए जैसे ही उसे भूख लगती वह किसी के घर में घुसकर खाना खा लेती, जिसकी वजह से अब पुलिस उसे चोर समझकर ढूंढ रही होती है। इधर हम देखते हैं टैरी को, जो सुबह उठकर अपने घर की हालत देखती है तो वो काफी बेहतर हो जाता है। पूरा घर पेंट था और घर के साथ उसके खाने में बहुत कुछ था। यह देखकर टैरी उससे कहती है कि शुक्रिया हरोल्ड। फिर वह मेल से कहती है कि अगर तुम्हारा लंच खत्म हो गया हो तो क्या तुम स्कूल जा सकते हो। मेल कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ स्कूल जाने के लिए, और वह उसका बैग देकर उसे स्कूल भेज देती है। लेकिन रास्ते में हरोल्ड उसे मिलता है और उसके साथ काफी मस्तियाँ करता है। मस्ती के दौरान वह कई सारे ओल्ड मैन को देखता है और उनसे जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी उसका ओल्ड मैन नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो लोग अब लाइब्रेरी जा रहे थे क्योंकि लाइब्रेरी के प्रोफेसर बहुत ज्यादा समझदार होते हैं और वही उसकी मदद कर सकते थे। इसलिए हम देखते हैं कि हरोल्ड अपने जूतों की पहिए बनाकर फौरन लाइब्रेरी पहुंच जाता है। लाइब्रेरी में जाकर प्रोफेसर से बातचीत करता है और उसे बताता है कि मैं अपने ओल्ड मैन को ढूंढ रहा हूँ। प्रोफेसर उसे बताता है कि तुम्हारे ओल्ड मैन का नाम क्या है, लेकिन वह उससे कहता है कि मुझे नाम नहीं पता, मैं नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है, बस मैं ये जानता हूँ कि वो उसने हम लोगों को बनाया है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे ढूंढें। इसके बाद प्रोफेसर उसे एक आइडिया देता है और कहता है कि तुम्हें आसमान में अपने नंबर के साथ एक कोड लिख देना चाहिए और ओल्ड मैन को एक संदेश भेजना चाहिए ताकि ओल्ड मैन को तुम न ढूंढ सको, लेकिन अगर ओल्ड मैन उस संदेश को देखेगा तो तुम्हें फोन कर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह एक बहुत ही बड़ा हेलीकॉप्टर ड्रॉ करता है और अपने साथियों के साथ उड़ने लगता है, लेकिन उसे हेलीकॉप्टर ड्रॉ करते हुए प्रोफेसर देख लेता है और प्रोफेसर समझ चुका था यह कोई जादुई इंसान है और इसके पेशेंस से उसकी जो किताबें वाली दुनिया है वह रियल लाइफ में हो सकती है। दरअसल प्रोफेसर एक बहुत ही बड़ा राइटर होता है, उसने एक खास तरह की दुनिया के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन किसी को भी उस दुनिया के होने पर कोई भी एहसास नहीं था। इसलिए वह ये सोचता है कि ना इसकी प्रेजेंस से उस पूरी दुनिया को ड्रॉ किया जाए और उसे रियल में बना दिया जाए। इसलिए प्रोफेसर अब बहुत ही होशियारी से हरोल्ड का पेंसिल चुराना चाहता था, लेकिन हरोल्ड इधर हम देखते हैं कि ओल्ड मैन की तलाश में आसमान में कुछ ड्रॉ करके चलाता है, जिसकी वजह से टैरी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली होती है क्योंकि आसमान में जो नंबर लिखा हुआ था वह किसी और का नहीं बल्कि टैरी का था और उस नंबर के आगे लिखा हुआ था कि मुझे एक ओल्ड मैन की तलाश है। इसीलिए सभी लोग, जितने भी ओल्ड मैन थे, वह सभी टैरी के नंबर पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किस तरह का बुढ़ा चाहिए। इस बात से टैरी बहुत परेशान हो जाती है और टैरी कहती है कि आज सुबह से मेरे पास पूरे 200 कॉल्स आ चुके हैं, मैं नहीं जान पा रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और सभी के सभी रॉन्ग नंबर थे। तब उसे हरोल्ड कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें किस बारे में मदद चाहिए। तभी हरोल्ड को टैरी कहती है कि तुम मेरे काम में थोड़ी हेल्प करो और मैं जाकर स्कूल से अपने बेबी को ले आती हूँ, यानी कि मेल को अपने साथ ले आती हूँ। मेल स्कूल में था और टैरी उसे लेकर जब पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके जहाँ पर शॉप थी
उस शॉप की पूरी तरीके से बाट लग चुकी थी कि हरोल्ड और मूस ने पूरी शॉप को तबाह कर दिया था और यह मॉल देखते ही देखते बर्बाद हो गया था। इसके बाद हरोल्ड टैरी के साथ रात में गार्डन में घूम रहा होता है। यहाँ पर वह उसके लिए एक पियानो ड्रॉ करता है और उससे कहता है कि तुम्हें उस जॉब की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम यह पियानो बजाओ। इसके बाद टैरी एक बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन बनकर पियानो को बजाती है और जिससे कि ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आता है। ऑडियंस उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी शाबाशी में ताली काफी ज्यादा बजती है। यह देखकर टैरी को बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस होता है। अब हम देखते हैं कि उस प्रोफेसर एक बुक लेकर आता है और वह हरोल्ड से कहता है तुम्हारे ओल्ड मैन को मैंने ढूंढ लिया है। लेकिन इससे पहले हरोल्ड कुछ करता, पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वह मूस के साथ था और हरोल्ड के साथ उसके बाकी दोस्त भी अरेस्ट हो जाते हैं जैसे कि पर्कोपाइन और मूस। अब हम देखते हैं कि जो हरोल्ड की एक पेंसिल होती है उस पेंसिल का आधा टुकड़ा उसके खास दोस्त मिल के पास होता है जिससे कि वह स्कूल में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को ड्रॉ कर देता है। वह उसका पेट तो होता है लेकिन दूसरों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और वह स्कूल में तबाही मचा देता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोफेसर को जो छिप कर हरोल्ड का पीछा कर रहा था। इधर हम देखते हैं हरोल्ड उस ओल्ड मैन के घर पहुंच जाता है जिसने वह बुक को लिखा था, क्योंकि हम देखते हैं कि हरोल्ड एक बुक का कैरेक्टर है जो कि रियल लाइफ में आ गया है और वो अपने मालिक को ढूंढ रहा है। दरअसल इस बुक का जो मालिक था वह काफी साल पहले मर चुका और जैसे ही हरोल्ड को यह बात पता चलती है तो उसकी ड्रॉ करी हुई बहुत सारी चीजें गायब होने लगती हैं, क्योंकि हरोल्ड को मायूस नहीं रहना था। और जैसे ही हरोल्ड मायूस होता है तो उसकी जितनी बनाई हुई चीज होती हैं वह सब गायब होने लगती हैं। और तभी हम देखते हैं कि हरोल्ड को प्रोफेसर पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम अपनी पेंसिल मुझे दे दो और मैं तुम्हारे ओल्ड मैन को वापस ले आऊंगा। लेकिन यह बहुत ही चालाक प्रोफेसर होता है। वह हरोल्ड को हथकड़ी लगाकर तो उसका पेंसिल लेकर एक बहुत ही खतरनाक चीज ड्रॉ करता है और एक रथ पर बैठकर आगे निकल जाता है अपनी दुनिया को ड्रॉ करने के लिए, जहाँ पर वह एक बहुत ही खतरनाक राक्षस बनकर लोगों को मारने लगता है, क्योंकि उसने जो किताब लिखी थी वह उस किताब में एक बहुत ही शानदार राजा था और राजा का काम होता है प्रजा पर अत्याचार करना। इसलिए प्रोफेसर भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। लेकिन उसे रोकने के लिए मेल पॉन हरोल्ड को छुड़ाकर उससे सामना करने के लिए ले जाता है। हरोल्ड के पास टूटी हुई आधी पेंसिल होती है और उसका बड़ा टुकड़ा एक देखते ही देखते प्रोफेसर को बुद्धि आती है और वह उस पेंसिल को खा लेता है, जिसकी वजह से अब प्रोफेसर एक बहुत शक्तिशाली इंसान बन चुका था। वह अपने हाथों से जो चाहे प्रकट कर सकता था और उसका हरोल्ड पीछा नहीं कर सकता था। हरोल्ड उसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकता क्योंकि उसके पास पेंसिल का केवल एक टुकड़ा होता है। अब हरोल्ड बहुत ही सोच समझ कर एक फैसला लेता है और अपने दोस्तों की मदद मांगता है। तभी मेल उसकी मदद करता है और अपने बनाए हुए पेट से कहता है कि इस पर अटैक करो। और स्टार्टिंग में जो हमने मकड़ी देखी थी वह मकड़ी उसके के पेट के अंदर घुस जाती है, यानी कि प्रोफेसर के, और उसके पेट के अंदर घुसते ही मूस जाकर उसके पेट पर जोर से वार करता है और जो मकड़ी होती है वह पेंसिल लेकर बाहर आ जाती है। और इसकी वजह से उसकी पूरी शक्तियां खत्म हो जाती है और हरोल्ड एक बहुत ही अच्छी दुनिया बनाकर प्रोफेसर को उसकी दुनिया में भेज देता है, क्योंकि हरोल्ड यह काम बहुत ही सालों से कर रहा था। उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। प्रोफेसर अपनी दुनिया में जाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हरोल्ड सब कुछ पहले जैसे कर देता है। इसके बाद वह फिर से अपनी पेंसिल लेकर टैरी के घर पर पहुंचता है और टैरी से कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। टैरी उससे कहती है मुझे तुम्हारी दोस्ती मिली, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसके बाद हरोल्ड अपना एक दरवाजा खोलता है और कहता है अब मेरे जाने का समय हो गया। इसी के साथ मेल उसे कुछ कलर्स देता है और कहता है अब तुम्हारी दुनिया रंगीन हो जाएगी। और फिर हरोल्ड अपनी दुनिया में वापस चला जाता है, लेकिन वह उसे एक गिफ्ट देकर जाता है जो मकड़ी थी और उसके साथ उसका पेट। इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स।